हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हम यहां पर कर रहे हैं। और देखिए, आपका जो है 6 to 8 का जियोग्राफी जो है वो जो है वहां से प्रश्न जो आएंगे ईवीएस में 1 to 5 के लिए भी काम करेगा और भूगोल जो 6 to 8 के लिए भी काम करेगा। तो आप प्रत्येक दिन यहाँ पर से वीडियो देखें, पूरे 6 to 8 का भूगोल से निचोड़ निकाल के आपको समझाते हुए यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए आपको प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, देखिए, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आपका भूगोल छठा क्लास का भूगोल से प्रश्न हम प्रत्येक दिन अपलोड कर रहे हैं। जब तक छठा नहीं खत्म होगा हम सातवां नहीं जाएंगे। पूरे निचोड़ भूगोल का मिलेगा, ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और हमने भी इस जो 6 to 8 का ज्योग्राफी है यहाँ से हमने सफलता पाई है, तो इसलिए हम आप लोग को एक सजेशन के रूप में दे रहे हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन प्रश्नों से बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, हम सारे छांट के कैसा प्रश्न पूछेगा वो हम सारे प्रश्नों को आपको देंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है। ठीक है, बुध ग्रह जो है सबसे नजदीक का ग्रह है सूर्य का, और ये कितना दिन लगाता है एक चक्कर सूर्य का अपने अक्ष पर, ठीक है, 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। तीसरा प्रश्न है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2006 ईस्वी में इसे प्लूटो ग्रह को जो बौना ग्रह, कितना ईस्वी में, 2006। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह साबित किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह, सबसे अद्भुत विचित्र ग्रह ये पृथ्वी है दोस्तों, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। चूंकि यहाँ पर वायु है, जल है, पेड़ पौधे, रहने का स्थान है सभी जीवों के लिए, इसे विचित्र ग्रह कहा गया। पांचवा नंबर, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। आप याद रख लीजिएगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। छठा नंबर, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। देखिए, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए ये सन है, ये सन, उसके बाद सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद आपका शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, ठीक है, उसके बाद मंगल है। तो मंगल के बाद यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह का पट्टी है, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह से अंदर के ग्रह को जो है कहा जाता है आंतरिक ग्रह। जैसे कि क्या क्या बताएं, बुध बताएं, शुक्र बताएं, पृथ्वी बताएं और मंगल बताएं, जो कि हमने लिखे हैं आपको 4, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। बाकी जो है बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून, ये 4 कौन कौन, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, ये बाह्य ग्रह के अंदर आते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए, इन प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। आपको प्रश्न कैसा पूछेगा जानते हैं, इनमें से कौन एक आंतरिक ग्रह है, तो इन चारों में से कोई एक देगा, इसलिए सबको याद रखिए। चारों में से कोई एक को नहीं याद रखिए, चारों याद रखिए, इन चारों को। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो नजदीक ग्रह है, इनमें से सभी ये चारों आंतरिक ग्रह है। इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन में रहेगा एक, जैसे बुध रह गया ऑप्शन तो बुध मारिए, अगर मंगल रह गया तो मंगल मारिएगा, ठीक है ना। बाह्य ग्रह के अंदर देखिए, बृहस्पति बोले, शनि बोले, यूरेनस बोले, नेपच्यून बोले, ठीक है। अब 8वां प्रश्न है, जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, वे ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, ग्रह कहलाते हैं। चलिए इसमें 9वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी के आकार को भूभाग कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी जो है ना, यहाँ पे ध्रुवों पर पृथ्वी जो है यहाँ पे ऐसे पूरा पूरा गोल नहीं ना भैया, पूरा पूरा गोल नहीं है, यहाँ पे हल्का सा चपटा है, ठीक है ना। पृथ्वी जो है, अब थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे जो है ना हल्का सा चपटा है, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों जगह चपटा है। नॉर्थ एंड साउथ में, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में चपटा है, इसलिए इसको भूभाग कहते हैं, ठीक है, इसकी आकृति को। 10वां नंबर, पृथ्वी आकार में किस नंबर का ग्रह है। देखिए, आकार में किस नंबर का, ये 5वां बड़ा ग्रह में जो है 5वां है, 5वां नंबर पर। उसके बाद है सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, ठीक है ना, वो याद रखिएगा।
11 नंबर, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए 8 मिनट में सूर्य से प्रकाश निकल करके पृथ्वी तक पहुंच जाता है, 8 मिनट समय लगता है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले किसने कदम रखा था? देखिए चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। कब? 29 जुलाई 1969 ईस्वी को। दोनों चीज याद रखिएगा, दोनों दे सकता है प्रश्न में। 13वां प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है ना, अपने अक्ष पर 27 दिन में। 14वां प्रश्न है, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। दोस्तों तारों का, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, प्रश्न पूरा दिखाई पड़ेगा। देखिए 14 नंबर, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? विभिन्न प्रतिरूप, जैसे कि आप देखते होंगे सप्तऋषि का आकार कैसा है ना, अर्सा मेजर का कैसा है, बहुत सारे जो है आकृति निर्माण, तारों का एक समूह होता है, वो उसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर, शनि ग्रह के चंद्रमा की संख्या कितनी है? अब भाई शनि ग्रह की चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि उपग्रहों की संख्या, शनि ग्रह के उपग्रह, जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है जैसे चंद्रमा, जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है, उसी तरह से शनि ग्रह का चक्कर काटने वाले चंद्रमाओं की संख्या यानी उपग्रहों की संख्या 30 है, जो सबसे अधिक है। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। ठीक है ना। उसके बाद आपका जो आता है बृहस्पति आता है। अगर दे दे इनमें से कौन से ग्रह जो है सबसे अधिक उपग्रहों वाला है, तो चंद्रमा नहीं दे और बृहस्पति दे दे तो बृहस्पति को मारिएगा। अगर शनि दे दे शनि दे दे तो शनि को मारिएगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप अपना यहाँ पर प्रत्येक दिन जो है यहाँ से तैयारी करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नए हैं तो। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।